मैं डॉक्टर विवेक पाठक विशेष खबर के एक खास एपिसोड में आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यहाँ मैं अभी खड़ा हूं रांची के समाहरणालय यानी कि बी ब्लॉक के सामने, जहां पर रांची के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय है, जिसमें एसएसपी का कार्यालय भी है, ग्रामीण एसपी का कार्यालय भी है, एसडीओ का भी है, आईपीएस आईएएस कई ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस भवन को हमेशा अच्छी स्थिति में रखना सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु ये जो भवन है, मेरे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इस भवन की सच्चाई क्या है आज आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड में, ये खास एपिसोड आपको दिखाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि यदि सरकारी पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित पदाधिकारी जो भी हों इसे देख रहे हों तो तत्काल इस भवन के रखरखाव पर, देखरेख पर ध्यान दें, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सीधी सी बात है, कभी कोई हादसा भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं अंदर और यहाँ की स्थिति पर नज़र डालते हैं। आज हम आपको समाहरणालय भवन के बी ब्लॉक की एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ रांची, स्वच्छ झारखंड अभियान को धक्का पहुंचाता है। ये समाहरणालय भवन का बी ब्लॉक है। आइए इसमें चलते हैं अंदर और आपको वो दिखाने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है, जिसकी उम्मीद एक बड़े सरकारी भवन में नहीं की जा सकती। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वही भवन है जहाँ पर एसएसपी का ऑफिस है, ग्रामीण एसपी का ऑफिस है, एलआरडीसी का ऑफिस है, एसडीओ का ऑफिस है। ये अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग कार्यालय हैं और इस भवन की स्थिति तो हालांकि आप देख ही रहे हैं, जर्जर हो ही रही है। ऊपर में आप मधुमक्खी के छत्ते भी देख रहे होंगे, उस पर हम आपको एक अलग स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए इस भवन की स्थिति क्या होती जा रही है, आप स्वयं देखिए। जगह जगह से दरारें पड़ गई हैं, दीवारों में फफूंदी लग गई है और कब कहाँ कोई दुर्घटना हो जाए ये कहना मुश्किल है। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है इस भवन की स्थिति। यहाँ पर ये स्थिति है आपके सामने। नज़दीक से देखते हैं, पपड़ियाँ तक उजड़ गई हैं। ये देखिए, ये दीवारें हैं, पपड़ियाँ तक उजड़ गई हैं। और नज़दीक से देखा जाए, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ। जबकि ये वही भवन है जहाँ एसएसपी कार्यालय है, एसडीओ कार्यालय है। और आगे दिखाते हैं। पहली बात देखिए, ये एक ऐसा कार्यालय है, इसके बावजूद लोग जहाँ तहाँ कचरा फेंकते हैं। गंदगी का आलम आपके सामने है। और अब आते हैं यहाँ के बाथरूम की स्थिति पर नज़र डालते हैं। ये जो बंद दरवाज़ा है, इसके बगल में, यदि हम दीवार के बगल में आते हैं तो आइए आपको दिखाते हैं ये स्थिति क्या है। अंदर से रिसाव है, लोग अंदर जो बाथरूम जाते हैं वो रिस कर बाहर आ रहा है। और ये है यहाँ के भवन की स्थिति। ये सीलन के कारण पूरी तरह से फफद चुका है और स्थिति आपके सामने है। ये ऐसी स्थिति है जो कभी भी भयावह रूप ले सकती है। ध्यान से देखिए, नज़दीक से देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि एसएसपी साहब, एसडीओ साहब, ग्रामीण एसपी साहब या जो भी यहाँ अधिकारी बैठते हैं वो इसे देख रहे हों तो इस चीज़ पर ध्यान दें और इसकी मरम्मती के लिए कदम उठाए जाएं। ये देखिए, ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है। देख रहे हैं आप, ये स्थिति है यहाँ की। अब चलते हैं हम इस बिल्डिंग के दूसरे किनारे पर नज़र डालते हैं। आइए, ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ।
रिसाव, पूरी तरह से सीलन, रिसाव के कारण हालत क्या हो गई है। अब और आगे बढ़ते हैं, इधर से देखते हैं। ये जो आपको यहाँ गीलापन दिख रहा है, आप समझ सकते हैं ये क्या होगा। इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है। ये स्थिति है यहाँ समाहरणालय की, जहाँ दीवारें तक अपना हाल बयां कर रही हैं। ऐसी स्थिति में खुद ही समझा जा सकता है कि झारखंड में सरकारी भवनों का रख रखाव, देख रेख कैसे हो रही है। और आगे बढ़ें, ये देखिए, इसे तो बाकायदा बांस की पट्टियां लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। ये है हालत, पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दीवारें, पिलर, जो ऐसा लगता है कि कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम इसी बिल्डिंग के, इसी भवन के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं और वहाँ की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा भवन है जहाँ लोग चुनाव प्रक्रिया के नॉमिनेशन के लिए भी आते हैं। हर तरह का काम यहाँ होता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से खोखला हो चुका, प्लास्टर तक उजड़ गया है, पूरी तरह सब कुछ उखड़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ देखिए सीलन का क्या हाल है, दीवारों में गीलापन, पूरी तरह गीली हो चुकी हैं दीवारें, काई जम चुकी है इस दीवार पर। और अब इसकी ज़िंदगी कितनी बची होगी ये कहना मुश्किल है। स्वयं देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी हो। ये देखिए, पूरी तरह खोखला हो चुका है सब कुछ। यहाँ की स्थिति देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी कार्यालय और भवन बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव, उनकी देखरेख पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। अब आते हैं दूसरी ओर, चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। चलिए अब चलते हैं एक और पिलर की ओर और इसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका भी प्लास्टर उखड़ चुका है, लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, झड़ सकता है। ये है स्थिति। जाने कहाँ सरकार है, जाने कहाँ देखरेख करने वाले हैं, और जाने क्या इसकी स्थिति है। अब ज़रा ऊपर की स्थिति पर भी नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ऊपर, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि दीवारें फफद गई हैं और ये जूम करके हम देख रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति है। ये ऐसा लग रहा है कि कभी भी इसकी पपड़ी गिर सकती है, और पपड़ी गिरेगी तो निश्चित है किसी के सर पर अगर गिरी तो क्या होगा। ये तो स्थिति है समाहरणालय के बी ब्लॉक की। अब और नज़र डालते हैं और आइए अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्थिति, यहाँ पर जड़ है, ये जड़ के पास की स्थिति कितनी भयावह, कितनी भयंकर। क्या होगा अगर कल को कभी यहाँ कोई हादसा हो जाए। ये सारी स्थिति फफूंदी वगैरह के कारण हुई है, जिसे नोनी भी कहते हैं कई लोग। और समाहरणालय के बी ब्लॉक की स्थिति आपके सामने है, जो कि कहीं से भी एक उपयुक्त स्थिति में नहीं है। इसकी तत्काल मरम्मत की जानी आवश्यक है और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी पदाधिकारी बस यहाँ बैठकर काम न करें, बल्कि इनकी मरम्मती पर, इनकी देखरेख पर, इनके रखरखाव पर ध्यान दें और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो देखा आपने, यहाँ की सारी स्थिति आपके सामने है। ये एक ऐसा भवन, सरकारी भवन,
जिसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं और यहाँ की स्थिति ऐसी है। और एक बहुत बड़ी चीज़, यहाँ एक बड़ा सा बैनर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, गांधी जी का सपना था गंदगी को दूर भगाना था, स्वच्छता को अपनाना है, बीमारी दूर भगाना है। और इसी बिल्डिंग की हालत ऐसी है जो देखकर आपको निश्चित रूप से दया तो आएगी ही, कब कोई घटना घट जाए इस बात को भी कहा नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी पदाधिकारी, संबंधित जितने भी लोग हैं, संबंधित विभाग के लोग इस दिशा में सही कदम उठाते हुए इस भवन के रखरखाव पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसे सुधारा जाएगा।